welcome you all. I hope you all are doing very well. So now here we will talk about how to balance with SBI clerk with the IPS clerk means with the RRBPU prelims because हम लोगों का ना जो IPS क्लर्क था तो वो था 4th और 5th को 4th और 5th सितंबर में नहीं सॉरी अक्टूबर में था। तो अभी उसको हो गया काफ़ी टाइम, तो हम लोग की प्रीलिम्स की प्रैक्टिस लगभग छूट गई। एक्चुअली मेरी तो छूट गई क्योंकि उसके बाद मैंने एक भी दिन प्रीलिम्स की प्रैक्टिस नहीं करी। मॉक लगा लेती थी मैं, 1-2-4 मॉक मैंने लगाए हैं RRB के, उससे ज़्यादा नहीं लगाए। सो अभी तो मतलब मॉक्स में मार्क्स फ्लक्चुएट करने लग गए हैं, तो हम लोग को कैसे बैलेंस करना है। तो SBI, जिन लोग का SBI हुआ है तो उनको SBI क्लर्क के साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं। क्या कर रही हूँ मैं, हाँ, SBI क्लर्क के साथ RRB को कैसे मैनेज करना है। और जिन लोग का अभी SBI नहीं भी हुआ है तो उन लोग का IBPS ज़रूर हो जाएगा। IPS क्लर्क तो ज़रूर होगा हम लोगों का। आई एम होपफुल कि ज़रूर होगा। ठीक है, तो आप लोग को IBPS क्लर्क के साथ RRB को कैसे मैनेज करना है तो उसकी भी बात करेंगे। सो पहले बात कर लेते हैं इन लोग की, क्योंकि पहले इन लोग का एग्ज़ाम है। सो इसकी बात करेंगे तो रोज़ का एक मॉक आपको मेंस का तो ज़रूर लगाना है। ठीक है, तो इस पे हम लोग को कितना लगता है, 2 से ढाई घंटा। अगर कुछ लोग होता है ना, कुछ लोग लगाते हैं कि GA स्किप करके लगाते हैं, कुछ लोग GA के साथ लगाते हैं, तो 2 से ढाई घंटा ले लेते हैं। इस पे 2 से 2 घंटे तो कम से कम, मिनिमम 2 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे भी जा सकते हैं, इतने लग सकते हैं एनालिसिस में। ठीक है, तो ये मोटा 5 घंटे मान के चलते हैं। उसके बाद मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ जो मुझे लगता है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप लोग रिलेट कर लेना। उसके बाद 3 घंटे में अपनी PDF वगैरह, जो भी नोट्स वगैरह हैं, PDF नोट्स, वो सब मैं पढ़ती हूँ GA के लिए पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं 1 घंटे जो वो है मॉक है 1 आवर उसका RRB PO का, अभी PO का कर रहे हैं। IPS के बाद हम लोग क्लर्क का करेंगे, क्लर्क पे पूरा शिफ्ट हो जाएंगे। RRB PO के बाद हम लोग RRB क्लर्क के मॉक लगाएंगे साथ में IPS क्लर्क मेंस के साथ, तो उसके बाद में करेंगे। तो RRB PO का मॉक लगाना जो कि 45 मिनट्स का रहता है। उसके बाद आपको 20 मिनट लगेंगे उसको एनालिसिस करने में, थोड़ा बहुत सॉल्व करने में। मैक्सिमम आधा घंटा जा सकता है, 20 मिनट से 30 मिनट जा सकता है। उसके बाद ये वाला हो गया। फिर मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मेरा ना पज़ल में फ्लक्चुएट कर रहा है, मैंने जितना देखा तो मेरा रीजनिंग बिगड़ रहा है, मेरा पज़ल में फ्लक्चुएट कर रहा है मार्क्स। मतलब पज़ल में ऐसे कि मैं अटक जा रही हूँ ना, तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जा रहा है। मैं इसको छोड़ भी नहीं पा रही हूँ और बढ़ भी नहीं पा रही हूँ। तो इसमें ना मैं सोच रही हूँ मैं 30 मिनट्स दूँगी रोज़ का एक वीक टॉपिक पे। मतलब जैसे मैंने आज मॉक लगाया, मेरा पज़ल वीक लग रहा है, तो मैं अगले 2 से 3 दिन पज़ल को दूँगी। ठीक है, अगर मुझे किसी और सेक्शन में लगता है, किसी और चीज़ में लगता है, तो फिर मैं इससे शिफ्ट होकर मैं उस पर चली जाऊँगी, उसको टाइम दूँगी अगर मेरा ये ठीक हो जाता है तब। ठीक, तो ये 30 मिनट्स ही हो गए। इसके बाद जैसे कुछ क्लासेस हो गई, कुछ लगानी है GA की या फिर इंग्लिश की या फिर, और अभी क्वांट की तो लग ही रही हैं, हाँ क्वांट की तो लग ही रही हैं। और क्वांट्स हर्षल सर, ठीक है, क्वांट्स हर्षल सर और मीनाक्षी मैम पढ़ाती हैं उस पर गाइडली में पढ़ाती हैं वो। तो इन दो की क्लासेस जो भी आ रही हैं क्वांट्स की, मैं वो ज़रूर करती हूँ, सॉल्व करती हूँ। ठीक है, तो ये ज़रूर करना है। फिर इधर अगर रीजनिंग में कुछ कम लगता है तो रीजनिंग की सर अभी शायद ये हर्षल सर शायद CR की क्लास लाने वाले हैं, क्रिटिकल रीजनिंग की, तो वो मैं ज़रूर करूँगी।
इन्हें भी साथ में, क्लासेस को भी साथ में, इन सबके साथ में मैनेज करना है। आफ्टर दैट तो रीजनिंग के लिए, अगर किसी को रीजनिंग लग रहा है कि उसकी बहुत वीक है तो आई विल सजेस्ट कि आप आर्ट ऑफ रीजनिंग से करो। आर्ट ऑफ रीजनिंग संजय सर पढ़ाते हैं, वहाँ से करो, वो बहुत बहुत सही पढ़ाते हैं। इसके अलावा 2 चैनल और हैं, तो एक वर्चुअस है और एक स्मृति मैम पढ़ाती हैं, तो उनका एक स्टडी नीति करके चैनल है, स्टडी नीति। तो अगर आप लोगों को समझ में आता है तो वहाँ से कर सकते हो, वरना ये मुझे सबसे सही लगता है, बहुत लॉजिकली पढ़ाते हैं और CR भी कवर करते हैं। ठीक है, CR भी कवर करते हैं। उनके रोज़ की क्लासेस में CR के 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं, जो आप लोग याद भी कर सकते हो। तो ये रीजनिंग का हो गया। तो इसमें ही आप लोग का 10 घंटा बन जाएगा आराम से, 10 आवर्स बन जाएगा। इसके बाद कुछ बच जाता है तो आप लोग इन्हीं में से जो भी सेक्शन आपका वीक है तो उसका सेक्शनल दे सकते हो, सेक्शनल मार्क। ओके, सेक्शनल मार्क दे सकते हो। तो मैं यही करने वाली हूँ अपने लिए। अब बात कर लेते हैं IBPS क्लर्क वालों की। तो यहाँ बात कर लेते हैं IBPS क्लर्क। ठीक है, IBPS क्लर्क वालों की। तो आप लोग के लिए ना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। SBI नहीं हुआ, वो एक डिमोटिवेटिंग था, लेकिन अभी ना बहुत सही टाइम है, क्योंकि IBPS क्लर्क अभी इतनी जल्दी नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम है अपने पास, और RRB उससे पहले है। तो आप लोग RRB को बहुत मजबूत कर सकते हो, क्योंकि RRB PO ना सच में बहुत सारे लोगों का ड्रीम हो गया है, क्योंकि इसकी ना पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है वर्क लाइफ बैलेंस की वजह से। वर्क लाइफ बैलेंस की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो गई है, और इसमें कट ऑफ भी बहुत अच्छी खासी जाती है। वैकेंसी है लेकिन कुछ कुछ स्टेट में बहुत कम है, और मैंने यूपी से फिल किया है। यूपी में बहुत फ्लक्चुएट करती है, मतलब फ्लक्चुएट ऐसे कि पता नहीं चलता, कितनी भी वैकेंसी आ जाए यहाँ गायब हो जाती है, यहाँ की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है। तो हम लोगों को करना पड़ेगा अच्छे से। अभी तो मेरे मार्क्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं, बट ऐसे होते नहीं है। अभी कुछ दिन लगाऊंगी मैं मार्क्स वगैरह अच्छे से। अभी SBI के बाद और अच्छे से मॉक और प्रैक्टिस चालू करूँगी, तो आराम से 55 से 60 के बीच में जाने लगते हैं। तो ठीक है, ये वाला हो जाएगा, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी के लिए आप लोग IPS क्लर्क मीन्स का ऑल्टरनेट मॉक दे सकते हो, ऑल्टरनेट डे पे दे सकते हो। और सेक्शनल मतलब एक दिन क्वांट दे दिया, एक दिन रीजनिंग दे दिया, इनके साथ इंग्लिश बैलेंस कर लिया, किसी के साथ GA बैलेंस कर लिया, ऐसे करके दे दूँ। उसके बाद GA के लिए आप लोग अभी से टाइम, तो वैसे भी सब लोग दे ही रहे हैं, तो GA के लिए आप टाइम दो आराम से, 2 से 3 घंटा, जैसे भी आपको पड़ता है ठीक से। अगर आप लोग को वीडियो ज़्यादा समझ में आता है तो आप लोग वीडियो से करो, बट आई वुड प्रेफर कि आप लोग को अगर PDF से कर सकते हो तो PDF से, क्योंकि टाइम वेस्ट कम होता है मुझे लगता है PDF से, और रिटेंशन ज़्यादा रहता है। अगर वीडियो समझ में आता है तो आप लोग वीडियो से ही करो। और RRB के लिए, RRB के मॉक्स रेगुलर लगाओ, रेगुलर। ठीक है, बहुत अच्छी आप लोग का इस पर बहुत अच्छी ग्रिप हो जाएगी। और अगर कोई सेक्शन वीक लगता है तो उसका सेक्शनल भी लगाओ। मैं भी ये करूँगी कि मैं किसी दिन 30 मिनट्स वाला लगा लूँगी जिसमें वीक हो, और किसी दिन सेक्शनल लगा लूँगी, तो वो सेम टाइम ही पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। सो दैट्स ऑल, यही सब करना है अपने को, बस प्रैक्टिस करते रहनी है। आई होप वी ऑल विल सक्सेस। ठीक है, विल ऑल विल सक्सीड। सॉरी, थोड़ी सी ग्रामेटिकल एरर हो गया, वी ऑल विल सक्सीड। सो गाइस, अगर आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगा है, मतलब आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ लाइक करिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर फर्दर वीडियोस, एंड या दैट्स ऑल। बाय, टेक केयर। कोई भी चीज़ चाहिए होगी या कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप लोग मुझे डायरेक्ट @Ansu2411 पे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और या तो फिर आप कमेंट कर लेना। ठीक है, कमेंट कर लेना, आई विल रिप्लाई। या बाय।